हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12th और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफी सारे मॉक टेस्ट प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। तो बिजनेस स्टडी का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें जो ऑर्डर है, जो कमांड है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो एक ही बॉस से मिलनी चाहिए। अगर हमें अलग अलग बॉसेस से मिलेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, वन पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। अगर हम हमारे बॉसेस एक से ज्यादा है तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर मिलेगा और जिससे कंफ्यूजन हो जाती है। जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि एक ही बॉस है तो कोई ईगो क्लैशेस नहीं होता, क्लैरिटी होती है कि हमने क्या करना है और इफेक्टिवनेस भी इम्प्रूव होती है। बट अगर इस प्रिंसिपल की वायलेशन होती है तो देखो बहुत सारे बॉसेस होते हैं, ए कहेगा ये काम कर, बी कहेगा ये नहीं, ये करेगा, तो जो सबॉर्डिनेट है उसके माइंड में जो है कंफ्यूजन हो जाएगी और सबॉर्डिनेट जो है कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अलग अलग बॉसेस होते हैं तो वहां पे ईगो क्लैशेस हो सकती है और इनडिसिप्लिन भी क्रिएट हो सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे है वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। कि जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है तो उनका वन प्लान होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि उनको सेम ही डायरेक्शन मिलेगी और जिससे क्या होगा कि काम जल्दी हो सकता है और काम के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज है उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच आर हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। Each group of activity with the same objective must have one plan, क्योंकि अगर वन प्लान नहीं होगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और एक ही सुपरवाइजर के अंडर कंट्रोल होना चाहिए। तो इससे भी क्या है कि अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है तो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल बड़ी आसानी के साथ अचीव हो जाते हैं और ऑल एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। बट अगर इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज होती है और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी सही तरीके से अचीव नहीं हो पाते। Now we will understand what is the difference between the principle of unity of command and principle of unity of direction. देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है वो कहता है कि वन बॉस होना चाहिए और वन सबॉर्डिनेट का। मतलब कि यहाँ पे ये नहीं है कि अलग अलग बॉसेस जो हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर वन यूनिट एंड वन प्लान, और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हमें बताता है कि ये जो है लोगों की फंक्शनिंग के साथ, ये नहीं है कि एक व्यक्ति को अलग अलग बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि रिलेटेड टू एक्टिविटीज, कि जो सेम एक्टिविटीज है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनकी जो है डायरेक्शन भी एक होनी चाहिए, प्लान भी एक होना चाहिए। ऑन वन कमांड एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक बंदे से ही आपको जो है ऑर्डर मिलते हैं, आपने उसी को ही अकाउंटेबल है। तो यहाँ पे होता है कि डायरेक्टिंग द एफर्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट फॉर हेल्पिंग इन अचीविंग द गोल्स। तो यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होता है कि यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को जब हम फॉलो करते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेशन जो है वो आसान होती है।